आज भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का निनाद किया, बांसुरी बजाई। अब जैसे ही बांसुरी बजाई सज्जनों, तो जितनी भी ब्रज की नारी थी, स्त्री थी, ब्रजंगनाएं थी, वो सब कृष्ण की बांसुरी को सुनकर ऐसा प्रतीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारा नाम पुकारा है। तो महाराज जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारा नाम कन्हैया पुकार रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, तो महाराज जैसा कार्य कर रही थी गोपी, वैसे ही दौड़ लगा दी कृष्ण की तरफ। एक गोपी तो महाराज वस्त्र पहन रही थी, तो महाराज उसने लहंगा पहना और साड़ी पहनना भूल गई। कृष्ण से मिलने के लिए उसने दौड़ लगा दी। एक गोपी पता है क्या कर रही थी, भोजन परोस रही थी अपने पतिदेव को, लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी को सुना महाराज, तो उसने दौड़ लगा दी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी परिस्थिति बन गई आज गोपियों की। एक गोपी तो महाराज भोजन परोस रही थी अपने पति को, पतिदेव ने सब्जी में नमक मांगा, उसने चीनी दे दी और दौड़ लगा दी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी परिस्थिति बन गई उन गोपियों की। देखिए गोपी किसको कहते हैं? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया उसी को गोपी कहते हैं। गोपी वही है जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, उन पर काबू करो। ये हमें भागवत धर्म सिखाता है, लेकिन कोई नहीं कर पाता। एक बात और बताओ, परमात्मा जीव को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन उसकी परीक्षा लेता है। ये जीव मेरे लिए आया है या फिर संसार की वासनाओं को लेकर आया है, तो ठोक पीट कर परीक्षा लेता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कुम्हार होता है, वो परीक्षा लेता है किसकी? मटके की। ठोक पीट कर देखता है कि ये कच्चा है या पक्का है। अगर कच्चा होगा तो टूट जाएगा, और महाराज पक्का हुआ तो उसको रख लेगा। ऐसे ही परमात्मा जीव को देखते हैं कि ये कहीं संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया मेरे पास। अगर आया है तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है, इसलिए वो चला जाए हमारे पास। तो महाराज जैसे ही गोपियों को देखा कृष्ण ने, तो उनसे पूछ लिया कि आप ऐसी रात्रि में कैसे आना हुआ? चलो आप आई हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन इतनी अंधेरी रात्रि हो रही है और आप आई हैं अकेली अपनी पत्नियों को छोड़कर। देखो स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है अपनी पत्नियों की सेवा करना, लेकिन आप इतनी रात्रि में आई हो मेरे पास, क्यों आई बताइए। गोपी आज भगवान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही हैं, बोल रही हैं कि कन्हैया वाह, पहले तो जीव को बुलाता है और फिर पूछता है क्यों आई हो। तो महाराज कन्हैया कहते हैं कि आप लोगों को तो अपनी पतियों की सेवा करनी चाहिए, पतिव्रता सबसे बड़ा धर्म होता है, और आप अपनी पतियों को छोड़कर यहाँ पर आई हो मेरे पास। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। गोपियों ने बोला क्या सुनाती हो कन्हैया? सुनाइए। बोले कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने पति की सेवा करती थी रोजाना। एक दिन क्या हुआ कि वो स्त्री बैठी हुई थी और उसके पति देव कहीं बाहर से आए हुए थे, तो वो थक रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया कि अपनी स्त्री ने जंगा पर उनका सिर रखकर उनको सुला दिया, वो सो गए। अब इतने में देखा महाराज कि उसका पुत्र अग्निकुंड की तरफ आ रहा है, और अग्निकुंड जो है वो एकदम खोल रहा है, भभक रहा है। उसने देखा कि अगर मैं अपने पति को हटाती तो उनकी नींद खुल गई, तो मेरा पतिव्रता धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर ये पुत्र जो अग्नि में कुंड में गिर गया तो ये मर जाएगा। मैं क्या करूं? बड़ी विपदा में पड़ गई।
लेकिन उसने क्या किया कि अपने नेत्रों को बंद कर लिया और महाराज प्रभु से याचना करने लगी कि मेरे पतिव्रता धर्म को बचाइए, भले मेरा पुत्र जलकर खाक हो जाए लेकिन मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा। अब जैसे ही उसके पति के नेत्र खुले तो महाराज उसने दौड़ लगा दी अपने पुत्र को देखने के लिए। तो क्या हुआ कि वो पुत्र जो था वो अग्नि में खेल रहा था। ऐसा होता है पतिव्रता धर्म। और आप पतियों को छोड़कर आए। गोपी भगवान की तरफ देखती हैं, वारे तेरी तो लीला ही अपरंपार। आज गोपी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि ऐसी कथा हम पर भी आती है, दो चार आप कहो तो हम सुना दें। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल सुनाइए, इसमें भी कोई पूछने की बात है। बोले कि एक पतिव्रता नारी थी और एक पति थे। वह अपने पति की सेवा इतनी करती थी महाराज की बहुत ज्यादा। अब एक दिन पति देव कहीं परदेश जा रहे थे धन कमाने के लिए। तो उस पति ने क्या किया कि अपनी ही फोटो उसको स्त्री को दे दी और कहा कि आप इस फोटो की पूजा करना जब तक मैं नहीं आऊं। अब महाराज वो पति देव बन के लिए परदेश में चला गया तो महाराज क्या हुआ कि वो पूजा करती रोजाना, उसको नहलाती धुलाती सेवा करता। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति देव घर आया और वो पूजा पे बैठी हुई थी स्त्री। अब उसने कहा कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ अपने पति देव की, तो अगर मैं उठ गई तो महाराज मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब कन्हैया ये बताइए आप कि उस स्त्री को उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, उस कुंडी को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने कहा कि क्यों नहीं, जब सच्चे पति देवता घर पर आ गए तो महाराज उस स्त्री को उठना चाहिए। तो ऐसे ही उन गोपियों ने कहा कि आपके मुख से ही निर्णय हो गया। बोले क्या निर्णय हो गया? बोले जब आप सच्चे पति मिल गए तो हमें